इस जानलेवा वायरस ने 114 जिंदगियां जो है वो ले ली, जबकि कोरोना के मस्बत केसेस भी 5000 से बढ़ चुके हैं। दादा शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की जो तादाद है 75,000 से तजावुज कर गई है, जबकि 4000 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा नंबर है, ये कहने की बात है। 114 लोग पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना वबा की नजर हो गए। दूसरी जानिब हम अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ पे मस्बत केसेस की जो शरह है वो तकरीबन 11.7%, यानी कि तकरीबन 12 अफराद हर 100 में से कोरोना का शिकार हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पेशावर के मजीद कई इलाकों में इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन तो लगाया जा रहा है, लेकिन हौसला अफजा नताइज नहीं आ रहे हैं। बलोचिस्तान में भी कोरोना केसेस की शरह बहुत ज़्यादा तो नहीं है, यानी कि पेशावर जितनी या KP की जितनी नहीं, लेकिन 8% है, यानी कि 100 में से 8 लोग यहाँ पे भी कोरोना का शिकार है। जबकि सिंध में भी कोरोना के मस्बत केसेस में इजाफा होने लगा है, जो पहले नहीं था। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल संगीन है। 5 बड़े शहरों में, लाहौर में जो कोरोना का फैलाव है वो तकरीबन 19%, सरगोदा फैसलाबाद में 17%, रावलपिंडी और रहीम यार खान में इस वक्त ओवरऑल कोरोना का फैलाव है वो 15% तक पहुंच गया है। बिल्कुल, अगर पंजाब में बात की जाए तो काबीना कमेटी बराए कोरोना ने बिगड़ती सूरत हाल पर मुतासरा शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी है। ताहम आज NCOC का इजलास हो रहा है, जिसमें सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। फिर मुल्क में जो थर्ड वेव है इसकी जो शिद्दत है वो जिस हद तक खौफनाक हो रही है, इसके बावजूद अगर हम बात करें तो अवाम SOPs की जो खिलाफवर्जी करती है हमें नजर आ रही है। सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फैसल महमूद ने। डॉक्टर साहब, बहुत अभी हम बात करें कोविड की थर्ड वेव की, हम रोज अवेयरनेस देने के मकसद से ही इसको डिस्कस भी करते हैं। फैलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या वजह है? पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, स्मार्ट लॉकडाउन भी है, असर उस तरह से नहीं हो रहा। पब्लिक का एक कहने के लापरवाही है या एक वायरस जो वैसे बहुत ज़्यादा फैल रहा है? देखिए इसमें दो तीन चीजें। एक तो ये कि आप पाबंदी जितनी भी लगा लें, इसकी इन्फोर्समेंट बहुत मुश्किल होती है। जब तक लोग खुद ही SOPs फॉलो नहीं करेंगे तो रेट्स में इजाफा होता रहेगा। दूसरी चीज है कि अगर मैं आज सब कुछ बिल्कुल लॉकडाउन कर दूं, जो कि होगा नहीं, मगर सब कुछ लॉकडाउन कर दूं तो आपके अगले 2 हफ्ते तक रेट्स फिर भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि एक दफा ये वायरस अपना रेट बढ़ाना शुरू करता है तो वो बढ़ता चला जाता है जब तक वो जितने लोग इन्फेक्ट होने थे वो हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल या सवालिया निशान है वो वैक्सीन्स के हवाले से। एक तो डिफरेंट टाइप की वैक्सीन्स ने लोगों को कंफ्यूज किया, फिर पाकिस्तान जैसी गरीब मईशतों के अंदर गरीबों को इसकी कीमत ने कंफ्यूज किया, और अब इसके रिजल्ट्स हम जैसे लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे चीन ने एक तजवीज़ दी है कि ओवरऑल इसकी अफादियत बढ़ाने के लिए कुछ वैक्सीन्स को मिला के भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुख्तलिफ शहमगोइयाँ आ रही हैं आपके पास, क्योंकि वैक्सीन लगवाने वाले लोग भी आ रहे होंगे और कोविड केसेस भी आ रहे हैं। वैक्सीन के हवाले से ज़रा एक्सप्लेन कीजिए, लोग कैसे इसकी जानिब जाएं और इसका कैसे हम बेहतर रिजल्ट्स ले सकते हैं वैक्सीनेशन से। देखिए, वैक्सीन का ये है कि एक सवाल जो अक्सर आता है कि वैक्सीन कौन सी लगाएं, जो आपने अभी बात की कि 2, 3, 4 वैक्सीन हमारी, बल्कि 5 अप्रूव हो गई हैं। इसका जवाब वेरी सिंपली ये है कि जो वैक्सीन आपको मिल रही है आप लगवा लें, चाहे वो चाइनीज वाली साइनोफार्म या साइनोवैक है, या वो कैंसिनो है, या वो रशियन वाली है, जो आपके हाथ में आती है वो लगा लें। क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं रिजल्ट्स के, किसके रिजल्ट बेहतर है किसका खराब है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वैक्सीन की खास बात यह है कि आपको अमवात से बचाता है और हॉस्पिटल में दाखिल होने से बचाता है। जो स्टेटमेंट आया था, अनफॉर्चुनेटली स्टेटमेंट के साथ और कोई डेटा नहीं है, और कुछ उन्होंने ये नहीं बोला कि किस बुनियाद पे वो कह रहे हैं, और जो वो कहते हैं 50% एफिकेसी, तो वो किस चीज की बात कर रहे हैं? क्या वो दाखिले की बात कर रहे हैं, क्या वो एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, क्या वो बीमारी लगने की? तो सिर्फ इसको देखते हुए कहना बहुत मुश्किल है, एंड इसको देखते हुए आई थिंक हमारी वैक्सीन की जितनी भी कोशिश है वो जारी रखनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से भी वैक्सीनेशन की बात की, एक जनरल ऑब्जर्वेशन भी है कि जो लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं वो कोविड पॉजिटिव भी हो रहे हैं और उनमें उस तरह से मेजर सिम्टम्स नहीं है। तो क्या इन वैक्सीन जितनी भी आप जिस वक्त अभी अवेलेबल भी हैं और जिनका आप भी जिक्र करें, क्या इन सबके साइड इफेक्ट्स हैं, या ये वक्ती तौर पर आपको बुखार या इस तरह के मामलात भी होते हैं, या ओवरऑल ये वैक्सीन के बाद यही सिचुएशन है? देखिए, ये एक चीज जानना मुश्किल है, जानना जरूरी है कि ये सारे वैक्सीन बहुत मुख्तलिफ हैं। तो ये एक तरह से कि अगर आपको बुखार है तो बुखार उतारने के लिए आप पैंडोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बुफिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। काम सबका है कि बुखार उतारती है, मगर इन सबके साइड इफेक्ट बिल्कुल अलग अलग हैं, सब दवाइयां बिल्कुल अलग अलग हैं। इसी तरह से जो वैक्सीन हैं, इवन इन सबका काम है तो एक ही कि आपको ये बुरी बीमारी से बचाता है, मगर सब साइड इफेक्ट अलग हैं, सबको आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब प्रेस में सुनते हैं कि एक से ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, एक से रैश निकलता है,
तो ऐसा मतलब ये बिल्कुल अलग अलग बारे से। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ ही रही, हमें मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी ज्वाइन कर रही हैं, हुकूमत पंजाब की तर्जुमानी कर रही हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं। मोहतरमा बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो हमें मालूम है कि इस वक्त लाहौर में तकरीबन 17% तक भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और 15% से ज़ायद तो पिछले कई अरसे से मुसलसल एक एवरेज सेट हो गई हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ना तो हमारे इदारे सरकारी या प्राइवेट इसके मुतहम्मिल हैं, हमारा सिस्टम भी इसका मुतहम्मिल नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ओवरऑल एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने मुसर्रत साहिबा रखिए, इस वक्त हम कहाँ स्टैंड करें पंजाब बिलखुसूस लाहौर के अंदर कोविड को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अगर मैं इस वक्त बात करूं तो ये गलत नहीं होगा कि इस वक्त पंजाब के अंदर केसेस की शरह बहुत ज़्यादा है, और अगर हम पूरे पंजाब में से सबसे ज़्यादा अगर किसी शहर में देखें तो वो लाहौर शहर है। और ये वेरी कर रही है, ये 20+ भी हुई है और उसके बाद अभी 17 और 19 के बीच में भी मुसलसल रह रही है, इससे नीचे नहीं जा रही। और ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। और आपके चैनल के तवस्सुत से मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से, पंजाब के अवाम से और बिलखुसूस लाहौर के अवाम से ये अपील करती हूँ कि अगर हमने अभी भी एहतियात का दामन उसको हाथ से जाने दिया तो बहुत ही ज्यादा हम लोग प्रॉब्लम में घिर सकते हैं। ये भी साथ साथ हम हॉस्पिटल्स की सिचुएशन पे मैं आऊंगी कि अभी जो हमारे हॉस्पिटल की सिचुएशन है, हमने फर्स्ट वेव में देखा था हमें काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई थी, लेकिन हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से केटर भी किया। लेकिन अभी अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है, खुदा ना खास्ता इतनी वो सिचुएशन होती है, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दिस? देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि आपने देखा होगा पूरी दुनिया में, अगर आपकी देखें पूरी दुनिया में जो हॉस्पिटल्स की हेल्थ की जो कैपेसिटी होती है वो टोटल पॉपुलेशन के लिए नहीं होती। यानी कि 22 करोड़ का अगर हम मुल्क हैं तो हमारे पास 22 करोड़ बेड्स की तो अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम बदएहतियाती कर रहे हैं, अगर आपकी पॉपुलेशन, फर्ज करें हम लाहौर की बात करते हैं, लाहौर में हमने मैक्सिमम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अरेंजमेंट पूरी है। उसकी वजह यह कि फर्स्ट 2 वेव्स के अंदर हमारी जो एक फर्स्ट वेव में हमारी बड़ी अच्छी तैयारी हुई, उसमें जो प्रॉब्लम सेटबैक्स थे उनको हमने सेकंड वेव के अंदर कवर किया। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो समझने की ये है कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी बिल्ड हो सकती थी वो हमने की है ऑलरेडी। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप लाहौर 2.25 करोड़ का आपका शहर है, मुझे ये बताएं कि जिस रेट से अगर आप 2.25 करोड़ का अगर आप 19% 20% निकालें, यू कैन वेल इमेजिन के कितने लोग बनते हैं, लाखों में। बिल्कुल। अब उनके लिए तमाम लोगों के लिए इसके अलावा इसका कोई हल ही नहीं है कि लोग इससे खुद बचें और लोग एहतियात करें। आप लेट मी कंप्लीट। इसीलिए पूरी दुनिया के बेस्ट हेल्थ सिस्टम्स फेल हुए कि नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ गया, हॉस्पिटल्स में गुंजाइश नहीं थी, सड़कों पे पड़े हुए थे पेशेंट्स, लॉन्स में पड़े हुए थे। हमें इस चीज से बचना है। इस सारे लोग चीख के कह रहे हैं कि थर्ड वेव इज मोर लीथल, डेथ रेट ज्यादा है, इन्फेक्शन बहुत सीवियर किस्म की होती है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। और इस चीज को हमें सबको समझना होगा। बच्चों में डॉक्टर फैसल, ये जो जिस तरह मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा बता रही हैं लाहौर की सिचुएशन, अच्छा पहले ये होता था कि गवर्नमेंट जब पहली वेव के अंदर हमने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए थे वो हमारे लिए चैलेंजिंग था, वेंटिलेटर तक तो हमारे मरीज जा ही नहीं रहे थे या बहुत कम हो रहा था। अब प्रॉब्लम डॉक्टर फैसल ये हो रहा है कि जो भी मरीज इस कोविड का शिकार हो रहा है वो कम से कम एक बार अपने ऑक्सीजन सिचुएशन के हवाले से चैलेंज का जरूर सामना करता है या कोलैप्स जरूर कर रहा है। बहुत से लोग वापस आ जाते हैं, बहुत सारे लोग वापस नहीं आते। तो इस कोलैप्स सिचुएशन के अंदर जो हमारा ओवरऑल सर्जिकल इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट है या अरेंजमेंट है, उससे आप बीइंग डॉक्टर किस हद तक मुतमईन है? और लोगों को भी जरा बताइए कि ये कोविड थर्ड वेव B117 जिसको हो रहा है उसको बहुत दूर तक साथ लेके जा रहा है, इस हवाले से भी बताइए। देखिए, इसमें एक चीज थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा नहीं है कि इस वाले वेरिएंट के साथ सभी लोग एकदम से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। बल्कि जब आप ओवरऑल देखें नंबर्स को तो तकरीबन ऑलमोस्ट इतनी शदीद बीमारी बहुत ज्यादा शदीद नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि अब लोग जो हैं वो बहुत देर से हॉस्पिटल जाते हैं और अगर उनको हल्की फुल्की बीमारी है तो पहले डॉक्टर से रुजू करते थे, अब वो कहते हैं कोविड है, कुछ भी नहीं है, कोरोना है। ये तो सबको होता रहता है क्योंकि बहुत आम सी बीमारी होगी। चूंकि ताखीर होती है हॉस्पिटल जाने में, जब तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो फिर बचाने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक हो गया।
अच्छा, डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद है। मसरत चीमा साहिबा, अभी हम वैक्सीनेशन के हवाले से डॉक्टर फैसल से भी बात कर रहे थे। अभी हमने सीनियर सिटीजन को केटर किया, फिर हमने हेल्थ वर्कर्स को केटर किया। अब जो सिचुएशन है, असद उमर साहब कह रहे हैं कि जी आइंदा ईद के बाद हम आम शहरियों की रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। अभी जो हम बात करें, वैक्सीनेशन अवेलेबल तो है, लेकिन वो आम पब्लिक तक उसकी रसाई जो है वो बहुत महंगी है। जबकि पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, बहुत नॉर्मल रेट्स पे या इकोनॉमिकल आम बंदे को फ्री भी फराहम की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन प्राइवेट कंपनीज बहुत ज्यादा महंगी वैक्सीनेशन बेच रही है। अगर हमने पूरी आवाम को करना है तो किस तरह पॉसिबल होगा? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो भी वैक्सीनेशन जितनी भी करनी है इंशाल्लाह वो सारी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करनी, वो आपको पता है। और मेरा अपनी भी ओपिनियन ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को एनकरेज करना चाहिए प्राइस को रेगुलेट करने के बाद, कि उसमें ये होगा कि जब प्राइवेट सेक्टर इसमें आएगा तो जो लोग अफोर्ड करते हैं वो जब खुद से कराएंगे तो एक तो ज्यादा से ज्यादा उसके जो डिजर्विंग लोग हैं बेनिफिशियरी वो होंगे, फिर वैक्सीनेशन जल्दी हम कर पाएंगे। मसलन आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये वैक्सीनेशन करवाना अफोर्ड करते हैं, लेकिन चूंकि प्राइवेट सेक्टर में उस तरह से अभी इसको अभी इस पे काम नहीं हुआ उतना, तो इस वजह से दे आर इन वेट कि गवर्नमेंट करे। तो फिर जब गवर्नमेंट करेगी तो फिर सारा बर्डन जब उधर पड़ेगा तो खासा मुश्किल होगा। मुसद्दिबा, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया इन 10 सेकंड्स। वी आर हियरिंग कि मुकम्मल लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए लाहौर को मुकम्मल लॉक किया जा रहा है। जरा अगर बता दें हमें, हमारे जराए ये कह रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, ये जो मैंने आपको ये जो शरह बताई है ये इंतहाई ज्यादा है। इसके ऊपर हमेशा एनसीओसी की तरफ से या जो हमारे इन्फेक्शियस डिजीजेस के एक्सपर्ट्स हैं उनकी तो ओपिनियन यही है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम सारा वक्त बंद करना बहुत मुश्किल फैसला है। ये हमारा आखिरी फैसला होगा अगर अवाम इसमें मजीद कोऑपरेट नहीं करेंगे। अगर ये हमारा फ्लैटिंग द कर्व की तरफ हम नहीं जाते तो फिर सारी ऑप्शन ज़ेरे गौर तो रहती है, सारी ऑप्शन ज़ेरे गौर रहेंगी। ठीक है, ये पॉसिबल जिस हिसाब से बढ़ा है। बहुत शुक्रिया मसरत जमशीद चीमा और उसके साथ साथ डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ जी हमने कोविड के हवाले से इमरान जैसे डॉक्टर फैसल ने कहा कि ज्यादा स्वेयर नहीं हो रहा जिनको हो रहा है, लेकिन मेरा जाती तजर्बा और बहुत सारे हमारे आसपास के लोगों का तजर्बा यही है कि जिसको B117 ये थर्ड वेव का कोविड हो रहा है उसको बहुत देर तक, बहुत आगे तक लेके जा रहा है, यानी कि इसके असरात बहुत ज्यादा हो रहे हैं उसकी सेहत के ऊपर। और कुछ लोग तो बेचारे बहुत जल्दी, जैसे कल हमने सुना एक उकाड़ा की शायरा थी, वो खुद भी उनका इंतकाल हुआ, उनके वालिद का भी उनकी वालदा का भी इंतकाल हुआ, उनके भाई का भी, 3 लोग एक फैमिली के। सो नाउ इट्स एक्चुअली किलिंग द फैमिलीज। लेकिन उसके साथ साथ वैक्सीनेशन तो लग रही है, और इसमें अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन लग रही है, उन लोगों को सिम्टम्स इतने वर्स्ट नहीं है और वो रिकवर भी कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन के हवाले से भी अवेयर करना जरूरी है। इसी नोट पे मैं एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।